Hello everyone, welcome to Ashadeep International Online Education, Standard 4, Subject EVS. Dear students, today I am going to teach you our chapter number 5, Anita and Honeybee. Part 1 and part 2 I already taught you. Now I am going to start part number 3. In part 1 and 2 we have seen that there was one girl named Anita Kushwaha. She was very interesting in study, but her parents did not allow her to go to school. Then when her teacher and one of the teacher talked with her parents, and then her parents agreed to give her permission to go to school. In part 2, we studied that Anita also learned beekeeping. She started beekeeping business along with study. Okay, now let's see what is in part 3. Let's read out and understand. Every beehive has one queen bee that lay eggs. beehive जो होता है, हनी बी जो beehive बनाती है, उसमें एक क्वीन बी होती है जो एग्स ले करती है. There are only a few males in the hive. hive में जितनी भी बीज होती है उसमें से वन क्वीन बी होती है एंड थोड़े ही मेल बी होते हैं. मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज. और उसमें मोस्ट ऑफ जितनी भी बीज होती है, ज़्यादा से ज़्यादा बीज जो है वो वर्कर बीज होती है. दिस बीज वर्क ऑल द डे. ये वर्कर बीज जो है वो पूरे दिन काम करती रहती है. दे मेक द हाइव एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज. वर्कर बीज का काम है हाइव बनाने का एंड दे ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज, मतलब अपने जो बच्चे होते हैं उसकी भी केयर करते हैं. दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी. और ये वर्कर बीज और भी एक काम करती है कि दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स. फ्लावर्स के आजू बाजू घूमती है इन सर्च ऑफ नेक्टर. नेक्टर की खोज में. फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी. हनी बनाने के लिए फ्लावर्स में से नेक्टर सक करके लाती हैं. हियर यू कैन सी देयर आर 3 टाइप ऑफ हनी बीज. दिस फर्स्ट वन इज ड्रॉन, दैट मीन्स मेल बी. दिस इज द क्वीन बी. क्वीन बी जो है वो लॉन्गेस्ट बी होती है एंड दिस इज द वर्कर बी. Now you know a lot about अनीता. अभी हमने अनीता के बारे में तो बहुत कुछ सीख लिया. अनीता इज़ नॉन बाय एवरीवन इन ऑल द विलेजेस नियर बाय. अनीता ने इतना अच्छा काम किया था. उसने स्टडी के साथ साथ छोटे बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाने का किया और साथ में वो बी कीपिंग भी करती रही और उसके ही अर्निंग में से वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्सेस लाके ज़्यादा पैसे कमाती रही. इसलिए शी इज़ वेल नॉन. वो आजू बाजू के सारे विलेज में शी बिकम वेल नॉन, मतलब सब उसको जानने लगे थे. आजू बाजू के विलेज में भी शी गो टू ऑल द विलेज मीटिंग्स एंड टॉक अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर एवरीवन टू स्टडी. अभी तो वो मीटिंग्स करने लगी. शी गो टू ऑल विलेज मीटिंग्स. गांव की जितनी भी मीटिंग्स होती थी उसमें वो जाती थी एंड वहाँ पे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी फॉर एवरीवन. हर एक के लिए स्टडी का इम्पोर्टेंस क्या है वो उसको समझाती थी. समटाइम्स पीपल मेक फन फॉर हर. कभी कभी लोग उसकी मजाक उड़ाते थे. बट अनीता नोज व्हाट शी वांट्स टू डू. बट अनीता को पता था कि वो एक्चुअली क्या करना चाहती हैं. शी डज एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स टू. उसने वही किया जो वो चाहती थी. उसने कभी
ये नहीं देखा कि पीपल उसके ये जो काम कर रहे उसके लिए कभी कभी वो हंस रहे, उसके पीछे उसकी मजाक उड़ा रहे, वो सब ध्यान में नहीं लेके उसने अपना काम जारी रखा। मतलब वो जो चाहती थी वो उसने कंटिन्यू रखा। अनीता वॉन्ट्स टू बिकम अ होल सेलर। अनीता एक होल सेलर बनना चाहती थी। हनी बीज बी कीपिंग जो कर रही थी उसमें शी वॉन्ट्स टू बिकम अ होल सेलर एंड सो दैट शी कैन हेल्प द विलेजर्स टू गेट द राइट प्राइस फॉर देयर हनी। और इसलिए उसने उसके गांव में भी दूसरे लोगों को ये बी कीपिंग का बिजनेस सिखाया, उसके बारे में समझाया एंड वो लोग उसकी अच्छी प्राइस मतलब जो रियल उसकी प्राइस होती है वो ले सके, इसलिए उन लोगों को उसने हेल्प किया। अभी शी वॉन्ट्स टू बिकम अ होल सेलर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल सेलर? तो लेट्स सी, अ पर्सन हु बाइज लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स फ्रॉम वेरियस प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स एंड रीसेल्स देम। ऐसा पर्सन जो हर एक प्रोड्यूसर होता है उसके पास से जो थोड़ा थोड़ा गुड्स होता है, उसकी क्वांटिटीज़ जो होती है वो सारी इकट्ठा करके एक लार्ज क्वांटिटीज़ बनाता है और बाद में उसको रीसेलिंग करता है। एक बार सब प्रोड्यूसर्स के पास से थोड़ा थोड़ा माल लेके एक साथ बहुत ज़्यादा इकट्ठा किया एंड अगेन दे रीसेल दिस क्वांटिटी दिस गुड्स एंड दिस पर्सन इज कॉल्ड होल सेलर। तो अनीता वो बनना चाहती थी, इसलिए उसने अपने गांव में जितने भी विलेजर्स हैं जो हनी बी कीपिंग कर रहे थे उसके पास से थोड़ा थोड़ा हनी उसने खुद ने उसकी राइट अमाउंट दे के उसको उसके पास से परचेज किया एंड देन ये पूरा एक साथ हो गया। उसके बाद बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लार्ज क्वांटिटी हो गई, उसके बाद उसने एक साथ रीसेलिंग किया। Without worker bees, there would be neither hive nor any nectar collection. अगर वर्कर बीज नहीं होती है तो कोई हाइव भी नहीं बनता है और कोई नेक्टर कलेक्शन भी नहीं होता है, बिकॉज ओनली वर्कर बीज है जो नेक्टर कलेक्ट करके हाइव बनाने का काम करती है। अगर वो नहीं होती है तो दिस एक्टिविटी मे नॉट बी हैपन। ओके, ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री। हाइव में जितनी भी बीज होती है वो सारी वुड गो हंग्री मीन्स वो सबको भूख लगती है। द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर। मेल बी जो होते हैं उसका कोई स्पेशल रोल नहीं होता है, जैसे वर्कर बीज का रोल होता है कि वो फ्लाई करके फ्लावर्स में से नेक्टर सक करके हाइव में उसको स्टोर करती है और हाइव बनाती है। वैसे मेल बी का कोई स्पेशल रोल नहीं होता है। हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस इज द हाइव। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारी हनी बीज हैं जिसमें मेल बीज होती है, वन फीमेल भी होती हैं और बहुत ज़्यादा वर्कर भी होती है। सब फीमेल भी जो होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट भी होती है। ओके, व्हेन वन बी फाइंड फ्लावर्स विथ नेक्टर, जब कोई एक बी फ्लाई करके कोई फ्लावर के पास जाती है और वहाँ पे वो फ्लावर में बहुत ज़्यादा नेक्टर्स होता है तो इट डज अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस बाय विच द अदर बीज कैन नो वेयर द नेक्टर इज। जब कोई एक बी फ्लावर्स में नेक्टर फाइंड कर लेती है तो वो एक स्पेशल टाइप का डांस करने लगती है और ये डांस देख के दूसरी बीज जो होती है वो उसको पता चलता है कि ये कहाँ पे नेक्टर है और फिर सारी बीज इकट्ठा होके वो फ्लावर्स के पास जाती है। द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव। ये हाइव बनाने के लिए ये जो हनी बी का जो हाइव होता है बी हाइव, उसमें हाइव बनाने के लिए वर्कर बीज जो होती है दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसका मेन रोल होता है। नाउ
we will learn about the role of different type of bees. तो first of all we will learn रोल ऑफ वर्कर बीज। ये वर्कर बी होती है, उसका क्या रोल होता है? तो यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ वर्कर बी। तो वर्कर बी क्या करती है? दे मेक द बी हाइव। वर्कर बीज जो होती है वो बी हाइव बनाती है, कलेक्टिंग द नेक्टर्स, नेक्टर्स को कलेक्ट करती है, एंड टेक केयर ऑफ बेबीज, और अपने बच्चों की देखभाल करती है, अपने बेबीज़ की देखभाल करती है। दिस ऑल थ्री वर्क्स is done by worker bees. Worker bee is the most important for beehive and she did this type of work. Now ants live and work together like honeybees. This is the picture of ants. Ants भी हनी बी के जैसे ही एक साथ रहती है और काम करती है। जैसे हनी बी में जो क्वीन बी होती है वो एग्स ले करती है, सेम लाइक दिस द क्वीन एंट ले द एग्स। द सोल्जर एंट्स, जैसे वर्कर एंट होती है वैसे सोल्जर एंट्स लुक आफ्टर एंड गार्ड द एंट्स नेस्ट। एंट्स का जो नेस्ट होता है उसकी देखभाल करती है। वर्कर एंट्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड, और वर्कर एंट होती है वो हमेशा फूड फाइंड करने में बिजी होते हैं, एंड ब्रिंगिंग इट टू द नेस्ट, फूड फाइंड करके उसका जो नेस्ट बनाया होता है वहाँ तक ले आती है कौन? वर्कर बीज। Now termites and wasps also live like this. जैसे ये हनीबीज रहती है वैसे ही सेम एंट, टर्माइट्स एंड वास्प रहते हैं। Now termites means this is the white colors ant. वाइट कलर की एंट होती है। मोस्टली वी कैन फाइंड टर्माइट्स इन द wood. They eat wood. नाउ रोल ऑफ क्वीन बीज। अभी क्वीन बीज क्या करती है? तो टू ले एग्स। क्वीन बीज जो होती है वो एग्स ले करने का काम करती है। दिस इज द ओनली वर्क ऑफ क्वीन बीज। क्वीन बीज का काम ओनली एग्स ले करना है, सबसे ज़्यादा काम होता है वर्कर बीज का। नाउ रोल ऑफ मेल बीज। मेल बीज जो है वो क्या काम करते हैं? तो नो सच इम्पॉर्टेंट रोल। वर्कर बी का कोई भी मेल बीज का कोई भी इम्पॉर्टेंट रोल नहीं होता है। Which are some other insects that live together in a group like honeybees? अभी यहाँ पे क्वेश्चन है कि दूसरे कौन से इंसेक्ट्स है जो हनी बीज के जैसे ग्रुप में रहते हैं। जैसे हनी बीज ग्रुप में रहती है वैसे दूसरे कौन से ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो ग्रुप में रहते हैं? तो एंट्स, वास्प, termites etc. live together in a group like honeybees. Here you can see this ants, honeybees, wasps, termites also live together in a group. As I told you that termite means white color ant. Now the other question is, have you seen where ants live? आपको पता है कि एंट कहाँ रहती है? Okay, I have answer. I'll tell you. Ants live in anthill or under the ground. Ants जो है वो अपना हाउस बनाती है and it is called anthill. Anthill. तो एंट जो है वो एंटहिल में रहती है या तो अंडरग्राउंड में, ग्राउंड के अंदर अपना हाउस बनाती है और वहाँ पे रहते हैं। Now the other question is, what kind of eatables bring ants to them? List them. कभी आपने देखा होगा कि एंट्स जो है वो कोई भी खाने की चीज़ होती है वो सारी वर्कर एंट्स अपने मुंह में उठा के लाइन में दूसरी जो मेल एंट्स एंड क्वीन एंट्स होती है उसके लिए ले जाती है। तो कौन से टाइप की ईटेबल थिंग्स होती है दैट एंट्स ब्रिंग? तो आई हैव आंसर। एंट्स आर अट्रैक्टेड टू थिंग्स लाइक सुगर, ब्रेड, ग्रेन्स एंड ऑल्सो डेड इंसेक्ट्स। एंट्स जो होती है
वो कहाँ पे अट्रैक्ट होती है? तो शुगर, कहीं पे भी हमने देखा होगा कोई भी शुगर की चीज़ है, शुगर डाल के कोई भी स्वीट्स बनाई है तो वहाँ पे या तो ब्रेड मतलब रोटी चपाटी होती है, ग्रेन्स होता है कोई भी, या तो कोई डेड इंसेक्ट्स होता है, वहाँ पे एंट जो होती है वो अट्रैक्ट होती है. Now here I'm going to end this part 3. In whole chapter, means in part 1, 2 and 3, we studied about Anita Kushwaha, a girl lived in Bochaha village in Muzaffar district of Bihar state. Okay, we also studied about honeybees, how honeybees work, how Anita did the beekeeping business. Okay, I hope you all understand this chapter very nicely. I request you all to repeat this video more than 2 times so that you can understand each and every topics very nicely. Okay, thank you. Have a nice day.